बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप सबको वेलकम करता हूँ ये आपका अपने मालूमाती चैनल पर। नादरीन, आज का जो लेक्चर है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, खासतौर पे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को समझेंगे कि देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये किस तरह से काम करती है, इसका इंतज़ामी ढांचा किस तरह से होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर रोशनी डालूंगा, और मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करती है आज के लेक्चर देखने के बाद आप जान जाएंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपके नज़र करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको सबसे पहले 1956 को इस्टेब्लिश किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सबसे हायर कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है वो हरफ़े आहर फैसला होता है, इससे आगे कोई बड़ी अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। वाज़ा करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दायराकार है पाकिस्तान के चारों सूबों तक फैला हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दायराकार जो है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो अभी तक फार्मली पाकिस्तान का पार्ट नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन टोटल 17 जजेस हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 16 दीगर जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने के लिए कम से कम हाई कोर्ट का एज ए जज के तौर पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर किसी हाई कोर्ट में कम से कम 15 साल का एज ए वकील के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए काबिलियत के ऊपर पूरा उतरते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद में वाक़या है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी चारों सूबों के सूबाई दारकूमतों में भी रजिस्ट्रियाँ हैं, जिनमें लाहौर, कोयटा, कराची और पेशावर शामिल है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो कुछ इस तरह से है कि जजेस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सदर पाकिस्तान करते हैं, कि इनकी सिफारिशात पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर अंडर द आर्टिकल 175A। 175A आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शील्ड कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती जो होगी वो पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद होगी। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको समझते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके चेयरमैन जो हैं वो हाज़र सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। इसके अलावा उसमें जो दीगर मेंबरान होते हैं, 4 सीनियर 3 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक जो होता है वो साबिक चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, या साबिक सिंपली जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा फेडरल लॉ मिनिस्टर होते हैं, और एक सीनियर एडवोकेट होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो नॉमिनेट करता है पाकिस्तान बार काउंसिल, जो वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है। तो इस तरह से कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। तो ये कमीशन जो होता है, ये जिनको जज बनाना होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन करता है, और फिर ये मामला चला जाता है पार्लिमानी कमेटी के पास। अब पार्लिमानी कमेटी किस तरह से काम करती है कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के कौमी असम्बली और सेनेट से 4 अरकान शामिल होते हैं, और फिर ये दोनों फोरम जब किसी जज की मंजूरी दे देते हैं तो फिर ये मामला चला जाता है आगे वज़ीर आज़म के पास, और फिर वज़ीर आज़म जो है ये मामला सदर के पास भेजते हैं, और सदर इसके ऊपर जब सिग्नेचर करते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियली जज बन जाते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, जुडिशल कमीशन जो होता है वो कमेटी जो होता है उसका नाम भेजता है पार्लिमानी कमेटी की तरफ। पार्लिमानी कमेटी 14 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव करके वज़ीर आज़म के पास भेजती है, और वज़ीर आज़म जो है वो सदर के पास भेजता है, और सदर जब सिग्नेचर करते हैं तो जो नॉमिनेशन होती है उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। अब नाज़रीन, जल्दी से फंक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 बड़े मेन फंक्शन है। एक तो ये है कि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको गार्ड करती है, उसके गार्डियन के तौर पर काम करती है। वाज़ह रहे, जब कभी भी पाकिस्तान में डिक्टेटरों ने आइन को तोड़ा या कोई भी आइन तोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन की तरफ खड़ी नज़र आती है। सेकंड नंबर पे यह है कि सेंट्रल स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए अपना कभी कभार किरदार अदा कर सकती है। थर्ड जो मेन फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर इलेक्शन के दिनों में कोई मामला बिगड़े हों
تو ان کو حل کرنے کے لیے اپنا جو کردار ہے، آئینی کردار ہے، وہ ادا کر سکتی ہے۔ اور 4 جو ہے یہ سب سے اہم کام کرتی ہے سپریم کورٹ، وہ کہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ان کی نگہبان ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن جو ہے وہ یقینی بناتی ہے سپریم کورٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ سے مراد کیا رائٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اگزامپل آپ کو بتاتا چلوں کہ فریڈم آف ایسوسیشن، آزادی اظہار رائے، یا فریڈم آف انفارمیشن وغیرہ، جو جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں یہ سب کیا ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس۔ تو ان کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اقدامات کرتی ہے تاکہ ان کی وائلیشن نہ ہو۔ تو ناظرین یہ اسٹرکچر تھا سپریم کورٹ کا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو لازمی لائک کریں، فیڈ بیک کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔